हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.5, मतलब एक वॉल है और एक ब्लॉक है, जिन दोनों का बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है वो है 0.5, म्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 0.5। ओके, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक विल बी, हमें सॉल्व करना होगा कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो जो डायग्राम दिया हुआ है ऐसा कोई डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ए वाला डायग्राम है कि ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 10 न्यूटन वाला एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है डायग्राम से, जो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 10 न्यूटन। अगर ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें पता है वो कितना होता है म्यू एन, तो म्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है वो कितना है 0.5, और एन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कितना होगा, जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसी में तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, तो एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू भी कितना होगा 10 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी वैल्यू होगा कितना 10 न्यूटन। इसका मतलब हमें जो मिल गया, ठीक है, वो कितना मिल गया 5 न्यूटन वैल्यू मिल गया। तो हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिला वो कितना मिला, वो है 5 न्यूटन। ओके, अभी हमें सॉल्व करना है कि भाई अभी तो हमें पता चल गया कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो है 5 न्यूटन, ओनली 5 न्यूटन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे बच्चों कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, सोचो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg। आपका m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 0.5, और g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू है 10, मतलब a भी कितना मिल गया 5 मिल गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू भी 5 है और mg का वैल्यू भी 5 मिल गया, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, a भी 5 और डाउनवर्ड भी 5। तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, सेम फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर बॉडी नहीं मूव कर रहा है तो मैक्सिमम कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो वही बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वही तो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो एक्ट होगा, क्योंकि नहीं मूव कर रहा है ना, तो mg की बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा mg, वो कितना होगा 5 न्यूटन। इस और एक क्या था, ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, कितना कितना ब्लॉक है, जो ब्लॉक का वैल्यू दिया हुआ है वो है 1 kg। तो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, कितना ब्लॉक का मास है वो है 1 kg, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। द क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। आपको सॉल्व करना होगा कि इफ द ब्लॉक मास इज गिवन, व्हाट इज द मास हियर, आपको दिया हुआ है व्हाट इज द मास हियर, मास इक्वल्स टू 1 kg, तो आपको मिल गया मास। अच्छा, आपको सॉल्व करना होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ठीक है, और सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, जो म्यू का वैल्यू है वो है 0.50, ए दिया हुआ है ऑलरेडी, और जो जी का वैल्यू है वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, अच्छा, तो देखो आपको जो क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अब ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन ए टेबल। अब ब्लॉक है, इसमें एक मास है 1 kg, एक मास है 1 kg, एक टेबल पर रेस्ट में है, ठीक है, और इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया, कौन सा डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ओके। तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया, मान लो कोई भी फोर्स हमने अप्लाई किया, वो एफ है, वो कितना एंगल पे हमने अप्लाई किया फोर्स को, 60 डिग्री एंगल पे अप्लाई किया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल विद द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.50, जी का वैल्यू दिया हुआ है, इफ द देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग upwards at an angle 60 degree from the horizontal that will just start the block। मतलब horizontal के रेस्पेक्ट में आपने 60 डिग्री एंगल पे एक फोर्स अप्लाई किया, मान लो जिस फोर्स का नाम है वो है F। आपको सॉल्व करना होगा कि F का वैल्यू कितना होगा, जिसकी F का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा कि इसके लिए जस्ट द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। आपको आपको सॉल्व करना होगा कि एफ का वैल्यू कितना होगा जिसके लिए जो बॉडी है ना, जब जब जस्ट स्टार्ट होगा मूव करने के लिए, सिर्फ मूव करने के लिए तैयार होगा। आपने एक फोर्स अप्लाई किया, कितना एफ, एफ का वैल्यू कितना होगा जिसके लिए ये जो बॉडी है ना सिर्फ मूव करने के मूव करेगा, ओके, स्टार्ट करेगा।
तो हमें सॉल्व करना होगा कि एफ का वैल्यू कितना है। देखो आपको पता चलना चाहिए कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg, और इस डायरेक्शन पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एफ है ना, एफ का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, और इस डायरेक्शन में जो एफ का वैल्यू है कितना है, एफ साइन थीटा, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है इसमें। अच्छा तो भाई देखो आपको मिल गया जितना भी फोर्स, तो टोटल फोर्स देखो, टोटल फोर्स बॉडी का टोटल अगर हम फोर्स का बैलेंस करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एन प्लस कितना एक्ट हो रहा है, एन प्लस एफ साइन 60 इक्वल्स टू कितना है, एम जी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एन मिल गया, एन इक्वल्स टू कितना मिला, एम जी माइनस कितना मिला, माइनस मिला एफ साइन 60, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा ए मिला आपको, अच्छा इसको लिख देता हूं, एम जी माइनस एफ साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, ठीक है। देखो बॉडी कब मूव करेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ी ज्यादा अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू होता है, देखो एफ कॉस थीटा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना इसका वैल्यू अगर फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा ज्यादा होता है तो बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग। तो मतलब आपको सॉल्व करना होगा कि भाई अगर अगर ये जो एफ कॉस थीटा है, अगर ये जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर होता है, ठीक है, किसके किसके साथ, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स के साथ, तो तभी क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। तो देखो थीटा का हमें तो पता है कि भाई कॉस थीटा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है भाई, म्यू, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एन होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है का एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू और म्यू का भी वैल्यू आपको पता है, ये है 0.5, और जो आपको एन का वैल्यू पता है वो है एम जी माइनस एफ √3/2, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया आपको, ओके। तो क्या हम लिखेंगे इधर, तो हमें क्या लिख सकते हैं ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 2 आउट हो जाएगा, और जो रहेगा वो होगा इधर एम जी माइनस एफ √3/2। इसका मतलब ए हो गया आपका एफ प्लस एफ √3/2 ग्रेटर इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो इसका मतलब एफ को कॉमन ले लेते हैं, टेक एफ कॉमन, तो 1 प्लस एफ के साथ कितना था, तो √3/2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 प्लस √3/2 ग्रेटर इक्वल्स कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, सही ना। तो ए हो जाएगा एफ, उसके साथ 2 प्लस √3 बाई कितना होगा, बाई 2 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू एम जी। इसका मतलब हमें मिल गया कि भाई एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2mg बाई कितना, 2 प्लस कितना, √3। आपको तो पता है कि भाई m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 1 kg, तो हमें लिखना पड़ेगा m का वैल्यू कितना है, 1 kg, सो 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है, g का वैल्यू कितना है, 10 है, बाई 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, तो f का वैल्यू हो गया कितना, 20/2 प्लस √3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होगा हमें, तो f का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा f ग्रेटर 20 इंटू 2 माइनस, ठीक है, ओके। अच्छा इसको ऐसे ही रख दो क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही है, और इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, सॉल्व करने से भी आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। समझ में आया, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना है, 1.7, ओके। तो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से भी आपको आंसर मिल जाएगा 20 बाई कितना, 2 प्लस 1.7, इसका मतलब आपको जो फोर्स का वैल्यू मिला वो कितना मिला, 20/3.7। इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा, ओके। समझ में आया।